तिलक मनाई। तो अब बताइए जो भांग धतूर खाऊ का करी, तो जो भांगड़ा धतूरा कहा कि हम अपने समाज से अपील करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से सभी अपने घर में संविधान रखें और संविधान को अध्ययन करने का काम करें। संविधान के हर आर्टिकल्स की जानकारी हमारे समाज के लोगों में होना चाहिए। हमारा समाज मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन उसे अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं होता है, संविधान की किसी आर्टिकल के बारे में नहीं जानकारी होता है। जब उन्हें किसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो पुनः संविधान के शरण में ही जाते हैं। हमारे पुरखों के द्वारा, हमारे महापुरुषों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा संविधान की रचना हुई, लेकिन हम संविधान की अध्ययन नहीं करते हैं। लेकिन विदेशी ब्राह्मणवाद के जो लोग होते हैं, सामान्य कैटेगरी का संविधान का अध्ययन कर करके मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, डीएम, एसपी बन जाते हैं। हमारे समाज के लोग संविधान नहीं पढ़ते हैं। तो हमारे समाज का संविधान नहीं पढ़ते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जब आप संविधान नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसके लिए एक लाइन है कि जिस गाँव में बारिश ना हो, जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती है। जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती है। जिस बहुजन समाज के घर में संविधान ना हो उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती है, नस्लें बर्बाद हो जाती है। इसलिए अपनी नस्ल को बचाना है, अपनी ज़िंदगी को सफल करना है तो संविधान अध्ययन करना जरूरी है और अपने महापुरुषों की विचारधारा को जानना और पढ़ना जरूरी है। इसके लिए बेगूसराय में बिहार स्तर का, एक राज्य स्तर का सामाजिक चेतना को जगाने के लिए हमारे रामचंद्र बाबू ने महापुरुषों की पुस्तक और किताब रख करके एक लाइब्रेरी की व्यवस्था किए हैं। आप चाहेंगे तो वहां जा कर के महापुरुषों की किताब को अध्ययन कर सकते हैं और स्वेच्छा से पुस्तक को ले भी सकते हैं। यह भी कार्य किसी अम्बेडकरवादी को करना, एक बीड़ा उठाना बहुत ही बड़ी दायित्व है। मैं सर को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। अब समय को नहीं लेते हुए कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे। दूसरी बात है कि तर्क शक्ति के रूप में जैसे संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उनके नाम के भाव को हम संज्ञा कहते हैं, तो ये भगवान, ईश्वर, इस तरह से 10-12 शब्द हैं जो कि अगर आप अध्ययन करिएगा तो वह संज्ञा के रूप में नहीं है। तो हम अपने मन से डर, भय सब निकाल करके जिस दिन अपने घर में अपने बच्चों को तर्क शक्ति, अच्छा और खराब, सत्य और असत्य सोचने का ज्ञान प्राप्त दे देंगे, वह बच्चा दुनिया की किसी भी कोने में जाकर के अपने झंडा, देश का झंडा गाड़ने का काम करेगा। और हम जिस दिन अपने बच्चों को रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा जैसे बातों में उलझाए रखेंगे, घर में हनुमान चालीसा रहेगा, संविधान रहेगा, रामायण रहेगा, महाभारत की कहानियां सुनेगा, उसमें सिर्फ मिथ्या यानी झूठी बात, काल्पनिक बातें हैं, उसी पर आधारित वो चलेगा। अंत में जाकर के रामायण की बात सुन करके गीता, लेकिन आप अस्वस्थ रहेंगे, बिस्तर पर आप पड़े रहेंगे, आपको देखने के लिए उनके पास समय नहीं रहेगा। तो मैं तीसरे दुनिया के लोग हैं जिनको हम लोग सम्मान देते हैं, इसीलिए हम गुजारिश करेंगे कि हम लोग कुछ बदले और महादेवी मंदिर आंदोलन में हम लोग चले। दूसरी बात है तो पैसा कहाँ जाएगा हमारे समाज को, तो पैसा का जो है सो हम लोग जो है सो पानी तरह बहाते हैं। अम्बेडकरवादी लोग पानी तरह बहाते हैं। अम्बेडकरवादी है चाय पिएंगे, क्या है, कहाँ जा रहे आप लगे 1,11,000 अम्बेडकरवादी है, बुद्धिस्ट है, उनका रहन सहन देखिए, बुद्धिस्ट का रहन सहन देख लीजिए और शेड्यूल कास्ट का रहन सहन ओबीसी का देख लीजिए। 5 आदमी को समझा के चाय पीना बेकार है, पान पीना बेकार है, तो पैसा बचेगा। और पैसा को खर्चा कैसे करना है वो भी कुछ टेक्निक है। आप अपने पंचायत मुखिया जी है, अच्छी बात है, आप अपने पंचायत में तब समझ लीजिए कि कम से कम हम जो है 500 आदमी को साल में जैसे गौतम बुद्ध का मूर्ति फोटो बांटेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो, अपने महापुरुष का फोटो, ऐसा नहीं जागृति आएगी। लेकिन जागृति करने का हम लोग टेक्निक नहीं जानते हैं।
यूपी में किसी तरह कार्यक्रम होता है वहाँ किसान भी आते हैं, यहाँ होड़ लगा हुआ अम्बेडकर जयंती है, अरे वो तो नौकरी वाले करेंगे, नौकरी वाले खाते हैं और बाकी क्या करते हैं, भूखे जाते हैं। इसीलिए यूपी के तर्ज पर बिहार में आपको काम करना पड़ेगा, हमको काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को काम करना पड़ेगा कि हम लोग जगाने की जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल दे। अपने चचेरे भाई को पूछते नहीं है और चलते हैं किशनगंज में जाकर के अम्बेडकरवादी पढ़ने के लिए, इसको बदलना पड़ेगा हम लोग को। तो मैं स्थापना हुई, उसके बाद देखिए कहां से कहां संगठन आ गया। शेड्यूल कास्ट कब है ये 8700 मानव ने कोरोना स्थापना की बिहार में, SC ST OBC SC ST माइनॉरिटी का 83 से कहाँ है मेरे समाज का नियम बना हुआ है। अच्छा तेरा भाई मुझे पूछता है के प्रधानमंत्री जो हमारे बीच थे, मेरे समाज के लोग अभी भी ये सिर्फ इस चर्चा में लगे हुए रहते हैं कि सिर की चर्चा हो, सिर की चर्चा हो। तो हम ये कहना चाहेंगे माता और बहना से कि अगर हम सिर की चर्चा करते हैं, 365 दिन हम अगर जो है पूजा पाठ करते हैं, उसमें हमको क्या मिलता है? अगर हम एक व्रत करते हैं, सबसे बड़ा व्रत जो कहता है कि छठ पूजा होता है, तो गरीब से गरीब महिला कम से कम 10,000 रुपया खर्च करने का काम करती है और अपने शरीर को भी कष्ट देने का काम करती है। और उससे हमें क्या मिलता है? अगर 10,000 रुपया महीना अगर हम व्रत में खर्च कर देते हैं, तीर्थ करने में खर्च कर देते हैं, तो हम गुलाम के गुलाम ही रहते हैं। कि बाबा साहब जो हमको कहा था कि तुम्हारी ना भूखे रह के व्रत करने में है, ना जो है तीर्थ करने में है, तुम्हारी मुक्ति राज सत्ता निहित में है। और राज सत्ता अगर नहीं होता तो हम अभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि बाबा साहब और बुद्ध जी ने जो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि का जो उपदेश दिया, उस करुणा के सागर के उस को बाबा साहेब ने भी शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और उतने भी हमारे बीच जो आज महापुरुष हैं, जो महापुरुष का आज जो हम जो संकल्प लेते हैं, इस माता और बहनों से मैं यही कहूँगा कि इसी तरह से संकल्प लेने का काम करें तो आपका जो है विकास होगा। आपका बेटा IAS और IPS कलेक्टर बनेगा। और ये ना कि हम आज जो है हमारे माँ मर गई, हमारे बाप बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए मैं जो बहुत दूर दूर से हमारे संते जी बहुत मानवर आदमी सब आए हुए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे पत्नी, पिताजी और माँ के कार्तिक माँ के अवसर पर उपस्थित हुए, इसलिए से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अल्पाहार का व्यवस्था है, आप लोग खाना तैयार है, खा के निकलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।